नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। 9 दिनों तक माताओं की भक्ति के बाद यानी कि नवरात्रि में हम लोग भक्ति में डूबे रहे और आज का दिन दशहरा का दिन है, यानी कि असत्य पर सत्य की जीत का दिन है। आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और ऐसे में अत्याचारी रावण का वध कर लंका पर जीत प्राप्त की थी। इसी खुशी के मौके पर दशहरे की शाम रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है। रावण दहन को लेकर देश भर के लोगों में उत्साह और भक्ति देखने को मिलती है। कई जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें रावण की कथा का मंचन किया जाता है। माफ कीजिएगा, रामायण की कथा का मंचन किया जाता है और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन कर बुराई के अंत का संदेश दिया जाता है। वहीं दशहरे के दिन शस्त्र पूजन का विशेष महत्व है। कई जगहों पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन भी किया जाता है, यानी कि आज का दिन असत्य पर सत्य की जीत का दिन है। आज के दिन रावण का पुतला दहन कर ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हैं और अगर आप सही हैं तो आपको जीत ज़रूर मिलेगी। हो सकता है थोड़ी लेट से मिले, लेकिन जीत मिलना तय है। दूसरी चीज़, हम लोग कहते भी है कि घमंड, रावण को बहुत घमंड था अपने ऊपर, उस घमंड पर भी सत्य की जीत है। रावण को लगता था उसे कोई पराजय नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्री रामचंद्र ने रावण के घमंड को तोड़कर ये बता दिया कि देखिए, आप घमंड जो है किसी का भी क्यों ना हो, वो टूट जरूर जाएगा। इसीलिए अपने ऊपर घमंड ना कीजिए, आराधना कीजिए, घमंड नहीं करना चाहिए। और पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का, जहां से हमारे संवाददाता इम्तियाज जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। इम्तियाज, अगर बात की जाए तो आज असत्य पर सत्य का जीत का दिन है। ऐसे में क्या पूरा माहौल है? आप वहां पर खड़े हैं, आज पुतला दहन होगा रावण के, और श्री रामचंद्र जी आज किस तरह से रावण का पुतला दहन करेंगे और वहां पर पूरे रामायण की कथा होगी, आज वहां पर होगा। तो ऐसे में क्या माहौल है? कितना फीट ऊपर रावण का पुतला बनाया गया है? किस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा? देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं WRS कॉलोनी में हूं और यहाँ कई सालों से ये प्रथा चली आ रही है जहां जो है रावण दहन होता है, क्योंकि आज यहाँ मुख्यमंत्री खुद विष्णुदेव साय यहाँ पधारेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि हर साल यहाँ रावण दहन कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार जो है यहाँ बदलाव किया गया है और श्री राम विजयदशमी उत्सव मनाया जा रहा है। माना ये जा रहा है कि हम जो है इस बार विजयदशमी मनाएंगे और ये उत्सव के रूप में, क्योंकि असत्य पे सत्य का जीत का ये प्रतीक त्योहार है और यहाँ तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, क्योंकि 6 बजे के बाद ये कार्यक्रम शुरू होता है। और ये देखिए, अभी हमारे सहयोगी योगेश दिखाएं कि किस तरीके से रावण जो दशानन है उनका पुतला यहाँ जो है लगभग तैयार हो गया है। अभी जो 10 उनके सिर होते हैं वो लगाया जा रहा है और लगभग यहाँ तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये आप देखिए, क्योंकि यहाँ पुलिस फोर्स की तैनाती होती है, तो ये पुलिस फोर्स के जवान भी जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। अब इनकी तैनाती अलग अलग जगहों पर होगी। लगभग 600 पुलिस तैनात रहेंगे। वहीं अगर बात करें जस्ट बगल में जो है रेलवे ट्रैक है, वहां लगभग 200 जवान रहेंगे जो जीआरपी और आरपीएफ के रहेंगे। ये पूरी तैयारियां हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ रावण है बीच में, बगल में मेघनाथ और कुंभकर्ण, यानी कि 110 फीट के रावण है। सबसे ऊंचा रावण यही बनाया जाता है और ये रावण दहन
के बाद जो है यहाँ आतिशबाजी होती है और लगभग आधे घंटे तक ये आतिशबाजी होती है। और ये रावण दहन में खुद राम के वेश में जो है बाण छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ जो है रावण का दहन का कार्यक्रम जो है वो संपन्न होता है। और ये जो रावण है वो कहीं ना कहीं और उनके साथ जो मेघनाथ और कुंभकर्ण है वो धू धू करके जलते हैं। बगल में जो आप दोनों पुतले देख रहे हैं ये 81 फीट के है, यानी 81 फीट के बनाए गए और बीच में जो है 110। तैयारियां ये है और यहाँ के कार्यक्रम का उमंग इतना रहता है कि लोग अभी 3 बज रहे हैं और अपने अपने है वो सुनिश्चित कर रहे हैं। योगेश एक बार दिखाएं, क्योंकि अलग यहाँ आतिशबाजी होती है तो दर्शकों के लिए अलग से व्यवस्था रखी गई है बैठाने के लिए और लोग अभी से पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हो गई है और यहाँ के जो समिति वाले हैं वो एक एक चीजों की बारीकियों को देख रहे हैं। उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी यहाँ पहुंचे हैं और वो खुद व्यवस्था देख रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला जारी हो गया है। अब लोग जो है अपनी जगह जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि यहाँ जो डेलीगेट्स पहुंचने वाले हैं वो उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे, राज्यपाल रमन डेका होंगे और अलग अलग जो अलग विधायक है, चाहे वो मोतीलाल साहू हो और पुरंदर मिश्रा, क्योंकि यहाँ समिति से जुड़े हैं तो उनका ये आयोजन है, वो खुद यहाँ रहेंगे और कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर इस बार जो ये रावण दहन कार्यक्रम है। इम्तियाज आप बने रहे हमारे साथ। हम राजू का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से जुड़े उत्तर प्रदेश से। राजू, क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह की व्यवस्था है ताकि किसी तरह की कोई भगदड़ ना हो, उसको लेकर प्रशासन किस तरह से सचेत है और कितना फीट लंबा जो है वो पुतला बनाया गया है रावण का, क्या व्यवस्था है? बरेली हिंसा के बाद यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसके साथ ही जो रावण है वो कई क्षेत्र में कई जगह पर जलाए जाते हैं। इसको लेकर के कहीं 108 फीट, कहीं 50 फीट, कहीं 25 फीट, कहीं 10 फीट के जो तमाम तरह के जो रावण बनाए जा रहे हैं कहीं न कहीं शाम को जलाए जाएंगे। इसको लेकर के मेला समिति भी पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि जो पुलिस फोर्स है वह भी हर जगह जगह मौजूद है, इसलिए क्योंकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि जहाँ ज्यादा रावण दहन के समय में भीड़ भाड़ वाली चीज ज्यादा हो जाती है। इसको लेकर के जो पुलिस है वह भी पूरी तरह से अलर्ट रहती है और डिवाइजन करके लोगों को सुरक्षित निकालने का काम करती है। जी की गई है, क्या सीसीटीवी की बात करें और कितने पुलिस फोर्स लगाए गए राजू? देखिए, तमाम थानों की भी सही थे, क्योंकि जो बख्शी का तालाब का दशहरा मेला है वह हिंदू मुस्लिम की प्रतीक का, एकता का प्रतीक का है और यहाँ पर तमाम तरह के लोग इकट्ठा होते हैं। लखनऊ ही नहीं, प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर यह मेला देखने लोग इकट्ठा होते हैं। इसको लेकर के कई थानों की फोर्स के साथ पीएसी बल भी मौजूद रहता है और जगह जगह पुलिस की छोटी छोटी टुकड़ियां रहती हैं कि किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर के पुलिस ही लगातार गश्त पर रहती है और लोगों के आवागमन पर खासतौर पर नजर भी बनाए रखती है। सीसीटीवी पर जो मुख्य मार्ग है, मुख्य चौराहे हैं, उन पर भी सीसीटीवी से नजर रखी जाती है। जी ठीक है, हम रुक कर लेते हैं, आप बने रहिए राजू हमारे साथ। हम आशीष का रुक कर लेते हैं, आशीष सोनी जो कि हमारे ब्यूरो हेड है। आशीष, भोपाल में किस तरह की तैयारियां की गई हैं? मनीष, देखिए, आपसे कुछ ही देर बाद दशहरा मैदान पर लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा। मेरे पीछे की तरफ जो है यहाँ BHEL दशहरा मैदान है, जहाँ पर 51 फीट से भी ज्यादा लंबाई ऊंचाई के यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। इसके साथ ही भोपाल में तकरीबन 12 से 13 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर परंपरागत तौर पर दशहरा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। छोला दशहरा मैदान में 79 साल 79 ईयर पुरानी एक परंपरा है, जिसमें खासतौर पर मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कोलार की बात कर ली जाए, अवधपुरी है, इसके अलावा बिट्टन मार्केट है, यहाँ पर अच्छी बड़ी हाइट के यहाँ पर पुतलों का दहन किया जाता है। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी और सबसे खास बात यह है कि इन पुतलों के दहन के ठीक आधा घंटे पहले रंगारंग आतिशबाजी की जाएगी। खासतौर पर
भोपाल की यदि बात कर ली जाए तो भोपाल में छोटे बड़े कुल स्थान 7,000 से ज्यादा ऐसे 7,000 से ज्यादा रावण के पुतलों का दहन किया जा रहा है, छोटे बड़े सब मिलाकर। और सबसे खास बात है, नशासुर नाम का एक रावण का पुतला गायत्री शक्तिपीठ MP नगर भोपाल में आज अब से कुछ ही देर बाद शाम को जलाया जाएगा। नशे का नाश करने के लिए ये पुतले का दहन किया जाएगा और लोगों को संदेश दिया जाएगा कि नशे से दूर रहे। मनीष, इसमें एक खास बात और मैं आपको अपडेट कर दूं कि मध्य प्रदेश में भोपाल के अलावा ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन में भी इस तरह के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इंदौर और उज्जैन में खास तौर पर आतंक से जोड़ते हुए रावण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मनीष, डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आशीष, अब हम रुक कर लेते हैं ग्वालियर का भूपेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता। भूपेंद्र, क्या माहौल है और तैयारियां किस तरह से की गई हैं, क्योंकि कुछ देर बाद ही पुतला दहन होना है, तो उसको लेकर किस तरह से तैयारियां की गई हैं? इस समय जो हम खड़े हैं बताना चाहता हूँ, इस समय जो हम खड़े हैं वो ग्वालियर शहर के फूलबाग मैदान में खड़े हैं और यहाँ जो है रामलीला समारोह समिति के द्वारा जो है पुतला दहन किए जाते हैं। जो पुतलों का जो है दहन लगभग 10 बजे के आसपास किया जाएगा और उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बैरिकेडिंग जो है लगा दिए गए हैं और क्रेन यहाँ पहुँच गई है। कुछ देर बाद जो है यहाँ तीनों पुतले जो है खड़े कर दिए जाएंगे। उन पुतलों की हाइट जो है रावण का पुतला है जो 60 फीट का बनाया गया है, बाकी तो पुतले जो है 50-50 फीट के बनाए गए हैं। तो लगातार जो है कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं और ये बनकर पूरी तरह तैयार हो गए हैं। और तो अब से कुछ देर बाद ही ये क्रेन जो यहाँ पहुँच गई है, जो खड़े करने का काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं इस पूरे जो त्योहार में अगर बात की जाए तो बरसात ने एक बड़ा खलल डाला है, क्योंकि जिस तरीके से 1 महीने से ज्यादा जो समय इस पूरे पुतले को बनाने में लगता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बरसात हुई तो जो गत्ता था वो भी कहीं ना कहीं जल गया और लगातार जो है कारीगर हैं उन्हें भी जो है मेहनत दोबारा से करनी पड़ी और लगातार जो है उनको कहीं इसको बनाने में जो है काम कर। क्या नाम है आपका? आप किस तरीके से इसको पुतले को बनाया, कितना समय लगा? 1 महीना लगा। अच्छा, बरसात में भी कहीं ना कहीं व्यवस्था फैल रही है। किस किस के पुतले बनाए हैं? दिवाली क्लब के, शादीपुर के, DD नगर के। अच्छा, नहीं अभी आपने किस किस के रावण के कुंभकर्ण जगन्नाथ के रावण के पुतले बनाए हैं? अच्छा, तो अभी उन्हें खड़े करने की तैयारी कितनी लागत लग जाती है इन पुतलों को बनाने? लागत लगा 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। तो साफ तौर पर ये जो कारीगर थे उनका कहना है कि जो पुतले हैं उन्हें 1 से 1.5 लाख रुपए की लागत से जो है यहाँ तैयार किया जाता है। लेकिन इस बार जो बारिश है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं पुतलों में जो है खलल डाल रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें जो रस्सी के पर से तैयार किया जाता है घास से, तो बारिश जैसे ही होती है तो ये 2 बार जो है ये पुतले खराब भी हो चुके थे। लेकिन दोबारा से जो कारीगरों ने मेहनत करके इन पुतलों को बनाया है और अब इन्हें यहाँ खड़ा किया जा रहा है। साफ तौर पर आपको मैं बताना चाहता हूँ ट्रेन है यहाँ पहुंच चुकी है और आज रोकना चाहेंगे भूपेंद्र, हम रायपुर चलते हैं फिर से अपने संवाददाता इम्तियाज के पास। इम्तियाज, VIP मूवमेंट रहेगा, ऐसे में बात की जाए ट्रैफिक भी बहुत रहता है, तो ट्रैफिक को किस तरह से डाइवर्ट किया गया है ताकि आवाजाही सुचारू रूप से हो सके? क्योंकि मुख्यमंत्री, आप बता रहे मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं और भी कई बड़े नेता जो है वहां पर पहुंचेंगे, तो ऐसे में VIP मूवमेंट को देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से, क्योंकि शहर के अलग अलग जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम होता है, इस वक्त मैं जहां हूं चलते हैं, क्योंकि पुरंदर मिश्रा पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अलग अलग जगहों पर जो रावण दहन है, चाहे रावण बाटा मैदान हो या फिर BTI ग्राउंड हो या चौबे कॉलोनी हो या फिर सप्रेसाला हो, ये अलग अलग जगहों पर जो है भव्य तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम होता है। इसके लिए जो है यातायात विभाग के द्वारा जो यातायात पुलिस है उन्होंने एडवाइजरी जारी किया है और एडवाइजरी जारी करके ये जो है व्यवस्था सुधारने की बात कही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुरंदर मिश्रा है, किस तरीके से यहाँ व्यवस्था रहेगी, कौन से डेलीगेट्स यहाँ आने वाले हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भव्य रावण दहन कार्यक्रम, और हमारे साथ पहले ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ तैयारियां चल रही है और हमारे साथ पुरंदर जी हैं, किस तरीके से यहाँ तैयारियां अंतिम चरण पर है, क्या कुछ है और आज का आयोजन किस तरीके से खास होने वाला है? देखिए, दशहरा पर्व है, श्री राम विजयदशमी उत्सव है।
मैं छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को, WRS वासियों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और मेरे यूनियन क्लब के सभी साथी को, WRS के सभी कार्यकर्ताओं को, रायपुर उत्तर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अथक प्रयास से रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ को खड़ा किया है। आज राम जी के हाथों रावण मारा जाएगा, उसका वध किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वहां में राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायकगण, निगम मंडल के अध्यक्षगण, महापौर महोदय और सभापति महोदय उपस्थित होंगे। बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ ये आयोजन किया गया है और बहुत अच्छे ढंग से पिछले 55 वर्षों से जो कार्यक्रम हो रहा है, इस साल उसमें प्रगति है, अच्छाई है और ये तो बुराई से अच्छाई की ओर है ना, पाप से पुण्य की ओर ये त्योहार है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, राम जी से आशीर्वाद मांगता हूँ छत्तीसगढ़ में भी गांधी जी का सपना राम राज्य का स्थापना हो और सभी शेर और बकरी एक घाट में पानी पिए। क्योंकि व्यवस्था आप देख रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था भी देख पा रहे हैं और क्या सुनिश्चित कर पा रहे हैं, किस तरीके से? राम जी हमारे साथ हैं, जगन्नाथ जी हमारे साथ हैं, बालाजी हमारे साथ हैं, इसलिए हमें किसी बात का कोई चिंता नहीं। देखिए सब बोल रहे थे पानी गिरेगा, जगन्नाथ जी की कृपा है, कार्यक्रम के बाद पानी गिरेगा, अभी तो गिरेगा नहीं। तो ये बालाजी और श्री राम और अलग अलग भगवान का नाम लिए और कहना है उनका कि उनका कृपा है। बिलासपुर से हमारे साथ प्रकाश राव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बात की जाए, आज असत्य पर सत्य की जीत का दिन है, आज त्योहार है, आज ही के दिन रावण का वध हुआ था। ऐसे में क्या तैयारियां की गई हैं दशहरा को लेकर वहां पर? देखिए, बिलासपुर की अगर बात करें तो बेहद अच्छा है विजयदशमी को लेकर और आज जो है तैयारियां लगभग दर्जन पर ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर रावण दहन किया जाएगा और उसका देखिए भी कई लोग हैं शामिल होंगे। सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, सिविल लाइन पूरी ग्राउंड का ये तस्वीर है जो नगर निगम के द्वारा यहाँ पर 70 फीट का जो रावण है वो तैयार किया गया है। नगर विधायक जो अमर अग्रवाल है वो यहाँ पर रावण का दहन करेंगे, उसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। और देख सकते हैं कि चारों तरफ आज जो बड़ा ग्राउंड है, पुलिस ग्राउंड है, सबसे बड़ा ये ग्राउंड है, वहां पर तैयारियां की गई। उसके अलावा साइंस कॉलेज मैदान पर जो केंद्रीय मंत्री तूफान साहू है वो वहां पर रावण दहन करेंगे। 105 फीट का सबसे बड़ा रावण जो है वो साइंस कॉलेज में बनाएगा। अभी देखिए कि लोग यहाँ पर इसके अलावा शहर के विभिन्न जगहों पर रेलवे में भी रावण दहन होगा, तो तैयारियां जो है लगभग पूरी हो गई है। अब आज देर शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अलग अलग जगहों पर जो रावण दहन वो होगा। 70 फीट की जो रावण है वो यहाँ पर बनाई गई है और देख सकते हैं 10 मूल्य का ये रावण है आज, जिसको लगभग सप्ताह भर में बनाया गया है, तैयार किया गया है। और जब बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर आएंगे उसको लेकर चाक चौबंद सुरक्षा भी यहाँ पर तैनाती की जाएगी और व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अपनी घटना न हो, उसको लेकर भी व्यवस्था की गई। अभी देखिए तस्वीर दिखाइए आरुति जी की, अभी देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच भी रहे हैं और मैं कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर, क्योंकि बिलासपुर में सबसे बड़ा रावण यहाँ पर दहन किया जाता है। बताइए आप लोग रावण दहन को लेकर विजयदशमी आज किस तरीके के उत्साह है आप लोगों में? एक्साइटमेंट तो है, इसलिए कि कितना हाइट है दूसरा और अरेंजमेंट तो ठीक लगता है अपने को। आगे देखते हैं चलाने से करता रहता है। बिल्कुल बेहद उत्साह है। आप तो देखते हैं विजयदशमी है, हर बार ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए फिलहाल हमारे जो दर्शक हैं उनको भी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।